राजस्थान की जलती हुई रेत और अरावली की गहराइयों के बीच एक ऐसा खंडहर खड़ा है जो समय के साथ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान बन गया है। यहाँ की हवा सिर्फ रेत नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्यों का बोझ ढोती है। यहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि दफन आत्माओं का कोलाहल है। जब सूरज की आखिरी किरण क्षितिज में लुप्त होती है तो ये जगह मृत्युंजय विराट का रूप ले लेती है। पत्थरों की चीख, हवा में तैरती सिसकियां और अदृश्य पायलों की झनकार, ये है भानगढ़। सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जीवित श्राप। ये कहानी है एक ऐसे अभिशाप की जिसने न केवल एक शहर को निगल लिया बल्कि उसकी आत्माओं को शाश्वत पीड़ा में कैद कर दिया। ये कहानी है भानगढ़ की। भानगढ़ की नींव 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भागवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए रखी थी। ये कोई साधारण गढ़ नहीं बल्कि एक संपन्न नगरी थी। इसके भीतर बाजारों का रंगीन जीवन, मंदिरों की पवित्रता, हवेलियों की रंगीनियां और नर्तकियों के महल की मधुर सुर लहरियां थीं। सबसे ऊंचाई पर 7 मंजिला राजमहल अपने वैभव से आकाश छू रहा था। लेकिन ये वैभव एक ऐसे अंधकारमय भविष्य का दरवाजा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस शहर का केंद्र बिंदु थी राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता दंत कथा बन चुकी थी। कहते हैं कि चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाता था। लेकिन इस चमकदार चांद पर एक काला साया मंडरा रहा था। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक। वो कोई साधारण साधक नहीं बल्कि काले जादू की गहराइयों में खोया हुआ एक ऐसा जादूगर था जिसकी आंखों में वशीकरण की अग्नि जलती थी। उसका स्पर्श भाग्य बदल सकता था और उसकी दृष्टि मनुष्य की आत्मा तक को जकड़ सकती थी। और वो राजकुमारी के प्यार में पागल था। लेकिन सिंघिया जानता था कि राजसी खून और जादू के बीच एक ऐसी खाई है जो पाटी नहीं जा सकती। इसलिए उसने प्रेम नहीं बल्कि जादू का रास्ता चुना। एक दिन जब राजकुमारी की दासी उसके लिए इत्र का तेल लेने बाजार गई तो सिंघिया ने अपना मौका देखा। उसने उस तेल की शीशी पर काला जादू कर दिया, एक ऐसा वशीकरण मंत्र जो राजकुमारी को उसकी गुलाम बना देता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी रत्नावती की चतुर दृष्टि ने इस षड्यंत्र को भांप लिया। क्रोध और घृणा से भरी उसने वो शीशी उठाई और किले की ऊंची दीवार से जोर से बाहर फेंक दिया। शीशी एक विशाल पत्थर से जा टकराई और चकनाचूर हो गई। जादुई तेल उस पत्थर पे फैल गया और फिर एक अकल्पनीय घटना घटी। तांत्रिक का किया जादू उस पत्थर में समा गया और पल भर में वो पत्थर हवा में उठा और एक प्रलय का गोला बनकर सीधा सिंघिया पर जा गिरा। मृत्यु से पहले अपनी अंतिम सांसों में उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारी घृणा और सारी टूटन को एक वाक्य में ढाल दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये नगर, ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा। यहाँ रहने वाला हर प्राणी तबाह हो जाएगा और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कोई साधारण अभिशाप नहीं था। ये एक अमर बद्दुआ थी जो पत्थरों में रच बस गई। इतिहास गवाह है कि श्राप के कुछ ही समय बाद एक पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर भीषण आक्रमण कर दिया। युद्ध की विभीषिका में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। लोगों का मानना था कि ये सब सिंघिया के श्राप की ही छाया है। धीरे धीरे डर के मारे लोग इस शहर को छोड़कर भागने लगे। और एक दिन ये भव्य नगरी एक सुनसान खंडहर में तब्दील हो गई। समय बीता। एक और राजा माधव सिंह ने इस खंडहर को फिर से बसाने का साहस दिखाया। लेकिन श्राप की कहानी इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक योगी बालानाथ से सलाह ली। योगी ने चेतावनी दी, किला बनाओ
लेकिन इसकी छाया कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो श्राप अपने पूरे विकराल रूप में लौट आएगा। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने लापरवाही बरती। किले की दीवारें और ऊंची कर दी गई और फिर वो दिन आ ही गया जब भानगढ़ किले की लंबी छाया ने योगी के आश्रम को ढक लिया। उसी क्षण से मानो श्राप ने दूसरी सांस ली। बीमारियां, मौतें और फिर युद्ध, शहर का बचा कुचा जीवन भी नष्ट हो गया। तब से लेकर आज तक भानगढ़ अपने श्राप को जीता है और आने वाले हर इंसान को उसकी याद दिलाता है। तो भानगढ़ का सच क्या है? इतिहास कहता है कि यह शहर अपकर और महामारी की भेंट चढ़ गया। विज्ञान कहता है कि यहां का वातावरण और मानव मन मिलकर यह भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था और डर एक अलग ही कहानी कहते हैं। उनके लिए सिंघिया का श्राप आज भी जीवित है। भानगढ़ की डरावनी ख्याति ने इसे डार्क टूरिज्म का केंद्र बना दिया है, जहां हजारों पर्यटक रोमांच और डर की तलाश में आते हैं। शायद भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। ये वो जगह है जहां अतीत की टूटी हुई यादें और वर्तमान का डर मिलकर एक ऐसा रहस्य बुनते हैं जिसका कोई अंत नहीं। तो अगली बार जब आप भानगढ़ के बारे में सोचें तो याद रखें, यहां का हर पत्थर एक कहानी कहता है। बस सुनने वाले के कानों में हिम्मत होनी चाहिए और रात ढलने से पहले वहां से जाने का समय। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।